Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So this is part 2 of page object model. In this video, we will going to implement or practically perform the page object model design pattern. So let's move to the coding part. So this is a normal login test case और यहाँ पे सब कुछ सेटअप हुआ है कि एक टेस्ट एग्जीक्यूशन की क्लास है, उसके अंदर टेस्ट मेथड है, एक नॉर्मल मेथड मौजूद है जिसका नाम लॉगिन है और ये लॉगिन का मेथड कॉल हुआ है यहाँ पे। सो क्या ये पॉम डिज़ाइन पैटर्न है? नो, दिस इज़ नॉट अ पॉम डिज़ाइन पैटर्न। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया है, ये नहीं है। सो अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें एक और क्लास बनानी होगी जो कि पेज स्पेसिफिक क्लास होगी, क्योंकि ये लॉगिन का पेज है तो हमें लॉगिन की क्लास बनानी होगी। ये स्कोप जो है वो टेस्ट क्लास का है, तो हम इसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं लॉगिन की। अच्छा, इनिशियली हम करेंगे ये कि पहले हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे और लॉगिन का मेथड वहाँ लेके चले जाएंगे, और फिर हमें थोड़ा सा इश्यूज़ आएगा जब हम मल्टीपल मेथड्स पे जाएंगे तो ड्राइवर का इशू आएगा। तो उसके लिए हमें कुछ और करना होगा, हमें एक और क्लास क्रिएट करनी होगी, बेस क्लास, और उसको हम इनहेरिट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। इनिशियली हम ये सारा इसी पेज पे करेंगे, देन हम पेज वाइज ब्रेक भी कर देंगे। हम एक न्यू क्लास क्रिएट करने लगे हैं, पब्लिक क्लास लॉगिन पेज के नाम से, और इसके अंदर जो ये हमारा मेथड था जो कि टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास में था, ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है लॉगिन पेज में, क्योंकि ये लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी है लॉगिन करना, तो मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया। यहाँ मूव करने से क्या हुआ, यहाँ मूव करने से ये हुआ कि ये एरर देने लग गया, क्योंकि इसकी कॉलिंग डायरेक्ट हुई थी, क्योंकि ये लॉगिन मेथड इसी क्लास में मौजूद था। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा लॉगिन पेज का। तो मैं इसके अंदर लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज, और इसके ऑब्जेक्ट सब में से कॉल कर लेता हूँ लॉगिन पेज डॉट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये लॉगिन अभी परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मेन हमारा मकसद जो है वो लॉगिन नहीं है, तो हम इसको आगे चल के एग्जीक्यूट करेंगे। मेन पर्पस हमारा जो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ड्राइवर भी इधर इनिशियलाइज हुआ है। आइडियली इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टेस्ट केस में आप सिर्फ लॉगिन नहीं करते हैं, आप लॉगिन के बाद अगर कुछ और परफॉर्म करेंगे जस्ट लाइक सर्च या कुछ और, तो जब आप उस पेज के मेथड को कॉल करेंगे तो ये ड्राइवर तो लॉगिन में इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये अगर जो है दूसरे पेज पे भी होगा तो एक नया ड्राइवर खुल सकता है, ऑब्वियसली खुलेगा। तो हम इसको अब डील करते हैं कि क्या करना होगा। और हमें इस मेथड में भी ड्राइवर चाहिए है, और ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है उस पर एक सिंगल कॉमन ड्राइवर होना चाहिए। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम ये करने लगे हैं कि हम जो इसके लोकेटर हैं इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं इस पेज की, और उसकी टाइप रख देते हैं बाय इसकी टाइप है, और मैं इसको कहता हूँ यूज़र नेम txt इज इक्वल टू बाय डॉट id, और मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली पूरा कॉपी कर सकता हूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि कल को फ्यूचर में कभी डेवलपर चेंज करते हैं इस लोकेटर को, तो हमें बार बार जो है वो अपने स्क्रिप्ट के अंदर आके चेंज नहीं करना होगा। इसकी टाइप रख सकते हैं बाय, और दिस इज़ पासवर्ड txt, और हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, और ये पासवर्ड हो गया। सिमिलरली लॉगिन बटन के लिए भी हम यही काम करते हैं। इसकी टाइप हो गई बाय, और इसको मैं कह रहा हूँ लॉगिन btn इज इक्वल टू।
सो अब हमें यहाँ पे इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है इस वेरिएबल को यहाँ भेज दे रहे हैं। इसका बेनिफिट यह है कि अगर ये मल्टीपल मेथड में यूज़ हो रहे हैं आपके लोकेटर, तो फ्यूचर में अगर ये आईडी चेंज हो जाती है लेट सपोज, और वहाँ पे हमें एक्स पाथ से ज़रूरत हो करना, तो हम डायरेक्ट हम एक्स पाथ चेंज कर देंगे। इससे फ़ायदा ये है कि हमारे नीचे जो स्क्रिप्ट है ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे। सो हमने क्या किया, हमने जो हमारे लोकेटर्स थे इसको हमने सेपरेट कर लिया है, और जो हमारे जो स्टेप्स हैं इसको हमने सेपरेट कर लिया, बस स्टिल यहाँ पे जो है ड्राइवर मौजूद है। सो अगर हम समराइज़ करें तो हमारी एक एग्जीक्यूशन क्लास है, एक लॉगिन पेज की क्लास है। तो इसी तरीके से मैं एक और क्लास इंप्लीमेंट कर देता हूँ, उसको अभी हम एम्प्टी रखेंगे, पब्लिक क्लास सर्च पेज, और इसके अंदर हम एक डमी मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सर्च का एक मेथड बना लेते हैं, और इम्प्लीमेंट अभी कुछ हम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारी एप्लीकेशन की पेजेस होंगे हम सेपरेटली इसी तरीके से उसकी डिफरेंट सेपरेट क्लासेस बना सकते हैं। बाद में हम इन क्लासेस को एक सेपरेट जो है वो फाइल में भी मूव कर देंगे। सो अब हम क्या करने लगे हैं कि अगर हम सिमिलरली, अब हमें सर्च पेज से काम है, तो अगर मुझे सर्च पेज का मेथड चाहिए है तो मुझे सर्च पेज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और सर्च पेज इज इक्वल टू न्यू सर्च पेज, और मैं इसे कॉल कर लेता हूँ सर्च पेज डॉट सर्च। ठीक है। अच्छा, अब सर्च पेज के अंदर अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे यहाँ भी ड्राइवर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जस्ट लाइक जैसे लॉगिन पेज के अंदर मुझे ड्राइवर का ये ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब इसके दो तीन तरीके हैं, आइदर हम मेथड के अंदर ड्राइवर को ले लें, उसको हम फ्यूचर में देखेंगे, बस जो सही तरीका है वो ये कि वी शुड इम्प्लीमेंट एज डिफरेंट क्लास, और उसको हम इनहेरिट कर दें इस क्लास से। सो तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक क्लास बेस क्लास, जिसको मैं बेस पेज का नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेलेनियम इनिशियलाइजेशन मेथड, पब्लिक वॉइड, और मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ सेलेनियम इनिट के नाम से। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें जो काम यहाँ हो रहा था ये ड्राइवर वाला, वही हम यहाँ पे करेंगे। हम कहते हैं इसे पब्लिक स्टैटिक आई वेब ड्राइवर, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं माई ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो इससे क्या होगा, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो इससे ये ड्राइवर को इनिशियलाइज़ कर देगा, और हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम ड्राइवर को इनिशियलाइज़ करा के इस वेरिएबल में सेट कर देंगे, और हम इस बेस पेज को इनहेरिट कर देंगे इन सारे पेजेस से। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम पेज पे रहते हुए इस ड्राइवर को यूज़ करेंगे तो ये कॉमन ड्राइवर हो जाएगा सारे मेथड्स के लिए, जो कि पूरी ओवरऑल जो है वो एग्जीक्यूशन में यूज़ होंगे। तो अब मैं इसमें इसकी वैल्यू सेट करता हूँ, ड्राइवर इज इक्वल टू माई ड्राइवर। सो ये इनिशलाइज करके और ड्राइवर को सेट कर दे रहा है इसमें। सो अब अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास दो ड्राइवर जो है वो मौजूद हैं, एक ड्राइवर ये जो बेस पेज पे मौजूद है, और दूसरा ड्राइवर वो जो लॉगिन पेज पे मौजूद है। तो हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। सो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये ड्राइवर कैसे यूज़ होगा, तो इसका जवाब यह है कि हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा जस्ट कि जो लॉगिन पेज है इसे मैं इनहेरिट कर दूंगा बेस पेज से। सो जैसे ही मैं बेस पेज से इनहेरिट करता हूँ
तो क्योंकि ये ड्राइवर जो है ये बेस पेज से आ रहा है, अब इसको गौर से देखें तो ये बेस पेज का ड्राइवर है असल में। तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, हमें सारे जो हमारी क्लासेस हैं उसको हम बेस पेज से इनहेरिट कर देंगे। अच्छा, ये हमने सेपरेट क्यों बनाया? ये सेपरेट इसलिए बनाया है कि यहाँ पे रहते हुए हम और बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेशन स्पेसिफिक जेनेरिक मेथड होंगे वो हम यहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारे एक्सेस हो सकते हैं इन सारे डिफरेंट मेथड्स में। सो क्विकली जो है अब हम जो है इसे सेट कर लेते हैं। अगर हम समराइज़ करें अगेन तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि नाउ वी हैव वन एग्जीक्यूशन क्लास और हमारे पास पेज स्पेसिफिक क्लास जो हैं वो मौजूद हैं, और एक जो है बेस पेज हैं, और बाकी सारे जो है वो सेपरेट जो है वो पेज मौजूद है। अगर हमें मल्टीपल टेस्ट केस में यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमें ये जो सारे पेज की जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है या इनिशियलाइजेशन है वो हमें क्लास लेवल पे लेके जानी होगी, ताकि लेट सपोज अगर मेरे पास एक और जो है वो टेस्ट केस है जस्ट लाइक दिस, तो उसके अंदर जस्ट हम कॉलिंग ही कर सकें। इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट केस 2 का। मैंने जस्ट कॉपी करके पेस्ट किया, और इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, तो इसको मैं फिलहाल कोलैप्स कर रहा हूँ। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है? सो बिल्कुल ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है। आप इसी तरीके से जो है ये सारी इसकी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो हम जो है वो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जो लोकेटर वगैरह हैं वो इसी वेबसाइट के हैं, यूज़र नेम एंड सिमिलरली दी पासवर्ड एंड दी जो बटन है, तो ये सारे हम यहीं से हमने यूज़ किए हैं। सो एक मरतबा इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मज़ीद हम इसको एक्सटेंड करते हैं। एक काम और करना होगा हमें जो है वो बेस पेज से जो है वो कॉलिंग करनी होगी। सो तो बेस पेज डॉट सेलेनियम इनिशियलाइजेशन में कॉल करना है, और वो स्टैटिक नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बेस पेज का भी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बेस पेज इज इक्वल टू न्यू बेस पेज, हम उसे मेथड को कॉल कर लेते हैं जो कि हमारे ड्राइवर को इनिशियलाइज करेगा। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है इससे हम कॉल कर लेते हैं सेलेनियम इनिट। इससे क्या होगा, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये मेथड जो है वो ड्राइवर को इनिशियलाइज कर देगा, और जो ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उस ड्राइवर को सेट कर देगा। सो इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, और ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। सो इसे मैं क्लोज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने ड्राइवर को क्लोज़ नहीं किया तो हमें खुद से क्लोज़ करना होगा। सो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न था। इसे एक मरतबा फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। बाद में इसको फर्दर हम इसको एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। एक थर्ड वीडियो भी मैं इस पर बनाऊँगा कि हम ताकि 3 से 4 पेजेस में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से जो है वो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो हमने क्या किया, हमने ये किया कि वी हैव 4 क्लासेस। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्लास जो कि हमारे टेस्ट मेथड जिसके अंदर मौजूद है, ये हमारी टेस्ट क्लास है। फिर हमारे पास 3 डिफरेंट जो हैं वो क्लासेस हैं, लॉगिन पेज की, सर्च पेज की, और एक बेस पेज की। बेस पेज जो है वो बेस क्लास है असल में, और बाकी सारी क्लासेस इनहेरिट होंगी इससे। सो ये एक पेरेंट क्लास है, तो हमने लॉगिन को इनहेरिट कर दिया बेस पेज से। सिमिलरली जो सर्च पेज था उसको भी इनहेरिट कर दिया हमने बेस पेज से। लॉगिन पेज के अंदर एक लॉगिन का मेथड है, इसी तरीके से सर्च पेज के अंदर सर्च का मेथड है, और लॉगिन के अंदर मज़ीद मेथड हो सकते हैं इसके ओवरलोड। और अगर हम देखें तो अगर हम इस पेज के लिहाज से देखें तो यहाँ पे और भी फंक्शनलिटी है, जस्ट लाइक फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये मेथड भी इसके अंदर बन सकता है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जस्ट लाइक और न्यू रजिस्टर अ न्यू यूज़र, तो ये भी जो है वो इसी पेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये लॉगिन पेज के अंदर मौजूद है।
सो सिमिलरली जो है सर्च पेज के अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी वो सर्च पेज का पार्ट होनी चाहिए। क्योंकि एग्जीक्यूशन मेथड डिफरेंट है जिसके अंदर जो है आप अपने टेस्ट को कॉल कर रहे हैं, और जो आपका पेज स्पेसिफिक मेथड्स हैं ये एक सेपरेट क्लास से मौजूद हैं और उसके लोकेटर्स भी उधर ही मौजूद हैं। होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू have still any queries, you can comment on comment box. I will answer it. Inshallah we will meet in our next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until then, अल्लाह हाफिज़।